हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एमजेड लर्निंग। और हमेशा की तरह इस दफ़ा भी हम करने जा रहे हैं आईफोन 11 प्रो मैक्स की अनबॉक्सिंग। ये वो वाहिद फ़ोन है जिसकी हम बदकिस्मती से साल में एक ही बार अनबॉक्सिंग कर सकते हैं, लेकिन यकीन जानिए इसमें हमारे चैनल की नहीं एप्पल की खुद की सुस्ती शामिल है। हमने ये फ़ोन न्यू कलर मिडनाइट ग्रीन में परचेज किया है, लेकिन कलर में आपके पास सिल्वर, स्पेस ग्रे और गोल्ड के ऑप्शन भी मौजूद हैं। इसको खोलने से पहले मैं आपको इसकी कैपेसिटी के बारे में बताता चलूं। मेरा ये फोन 256 GB का है। 256 GB के अलावा आपके पास 64 GB और 512 GB के स्टोरेज ऑप्शन भी मौजूद हैं। यहाँ नीचे की तरफ इसका सीरियल नंबर और कुछ दीगर इंफॉर्मेशन हैं। चलिए इसको जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। इसको अनबॉक्स करने के लिए आपको किसी छुरी या चाकू की जरूरत नहीं पड़ने वाली। वाह, बॉक्स तो बड़ा ही प्यारा है। चलिए इस आईफोन के ढक्कन को उठाते हैं। तो ये है अभी ढक्कन के, मेरा मतलब है हमारा न्यू आईफोन 11 प्रो मैक्स। अगर बात करें इसके फ्रंट डिजाइन की तो इसकी शेप बिल्कुल आईफोन 10s मैक्स जैसी है। अलबत्ता इसकी बैक शेप आईफोन 10s से कदरे मुख्तलिफ है। मेरे हाथों की नमी अभी से इसकी बैक पे लगना शुरू हो गई है। वैसे इस फोन की जो सबसे स्पेशल बात है वो है इसका कैमरा, जो कि मेरे हिसाब से न सिर्फ कदरे साइज में बड़ा है बल्कि काफी बाहर को भी निकला हुआ है। चलिए इस फोन के फ्रंट रैपर को रिमूव करते हैं। ओह, मेरे हाथों की नमी इसके फ्रंट रैपर पे भी लग गई है। वैसे इस दफा एप्पल ने सिर्फ इसके फ्रंट पे ही प्लास्टिक पेपर लगाया है, इसके बैक पे कोई पेपर मौजूद नहीं है। लेकिन इसके बैक ग्लास की क्वालिटी और फिनिशिंग बहुत ही जबरदस्त है। तो ये है हमारा नया आईफोन 11 प्रो मैक्स। अगर बात करें इसके फिजिकल ओवरव्यू की तो ये इसकी ड्यूल नैनो सिम ट्रे है। ये इसका स्लीप, पावर और सिरी बटन है। ऊपर की साइड बिल्कुल क्लीन है। ये इसका सन्नाटा बटन है जिससे आप अपने फोन को म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं। ये इसका वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन है। नीचे की तरफ इसकी माइक्रोफोन और स्पीकर ग्रिल है। और ये है इसकी लाइटनिंग पोर्ट। नो USB-C पोर्ट येट। चलिए इस फोन को टर्न ऑन करते हैं और जब तक ये ऑन होता है हम इसके बॉक्स पे एक नजर डालते हैं। गो के एप्पल ने अपने बॉक्स का लेआउट काफी चेंज कर दिया है, लेकिन हमेशा की तरह आपको यहाँ पे मिलेगी आईफोन यूजर गाइड, सिम इजेक्टर टूल, कुछ वारंटी इंफॉर्मेशन और ये एप्पल स्टिकर्स, जो कि मेरे हिसाब से मिडनाइट ग्रीन कलर में होने चाहिए थे। इसके बाद आपको पहली मर्तबा अपने आईफोन के साथ मिलेगा ये USB-C चार्जर, जो कि 18 वाट का एक फास्ट चार्जर है। इसके ऊपर भी एक रैपर लगा हुआ है। आप इस चार्जर से अपने आईफोन को फास्ट चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद आपको मिलेगी ये हैंड फ्री, जो कि ऑफ कोर्स वायरलेस नहीं है और आप अपने फोन की चार्जिंग के दौरान इसका यूज नहीं कर सकते। और आखिर में अगेन आपको पहली मर्तबा अपने आईफोन के साथ मिलेगी ये USB टू लाइटनिंग केबल, जिसकी क्वालिटी मुझे कुछ खास नहीं लग रही। अगर मैं इसको कंपेयर करूं अपने मैकबुक की USB-C केबल से तो ये उसके मुकाबले में काफी पतली है। चलिए इन सब चीजों को साइड पे करते हैं और आईफोन को जल्दी से सेटअप कर लेते हैं। वैसे मैंने iOS डिवाइसेस के सेटअप की एक अलग से वीडियो भी बनाई है, जिसमें मैंने बताया है कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने आईफोन को एक एक्सपर्ट की तरह सेटअप कर सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्योंकि आईफोन 11 प्रो मैक्स iOS 13 के साथ शिप हो रहा है, इसलिए अगर आप चाहें तो अपने आईफोन में डार्क मोड को भी यूज कर सकते हैं। लीजिए हम अपने आईफोन की होम स्क्रीन तक आ चुके हैं। तो ये है हमारा नया आईफोन 11 प्रो मैक्स 256 GB, जो कि फिजिकल ड्यूल सिम के साथ है। यानी आप ई सिम की बजाय अपने नॉर्मल फोन्स की तरह अपनी दो सिम्स इसमें बेहद वक्त लगा सकते हैं। लेकिन यार पर्सनली अगर सच पूछे तो मुझे इसके चारों तरफ के ये ब्लैक बॉर्डर बहुत ही बुरे लग रहे हैं। और ऊपर से इतनी बड़ी नॉच, मेरे ख्याल में इस नॉच को अब तो काफी छोटा हो जाना चाहिए। इसका वेट भी मुझे आईफोन 10s मैक्स से थोड़ा ज्यादा ही लग रहा है। बाकी इसकी फिनिशिंग काफी प्यारी है। हाँ, अलबत्ता बैक कैमरा काफी बाहर है और इस दफा ये फ्लैश लाइट भी काफी बड़ी है। ओवरऑल इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। हाँ, अलबत्ता वेट मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा है, इसको थोड़ा कम होना चाहिए था।
बाकी इसकी फिनिशिंग में एप्पल ने कोई कमी नहीं छोड़ी। चलिए इसके कैमरा को चेक करते हैं। तो iPhone 11 Pro Max में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, वाइड और टेलीफोटो कैमरा लगा हुआ है। तो ये इसका नॉर्मल कैमरा है जो कि आपको 1x जूम देता है। ये इसका टेलीफोटो कैमरा है जो आपको 2x ऑप्टिकल जूम देता है। और लास्ट में ये वाइड एंगल कैमरा है। iPhone 11 Pro Max के कैमरास की एक खूबी ये भी है कि जब आप एक कैमरा से दूसरे कैमरा में स्विच करते हैं तो इमेज की जो कलर क्वालिटी है वो बिल्कुल भी मुतासिर नहीं होती। और यही वो खूबी है जो आपको एंड्रॉइड फोन्स के कैमरा में देखने को नहीं मिलती। अगर बात करें इसके फ्रंट कैमरा की तो इसका फ्रंट कैमरा भी पहले की निस्बत काफी इम्प्रूव हुआ है। इसमें सेम iPhone 11 वाला कैमरा लगा हुआ है। आप इसके फ्रंट कैमरा से 24, 30 और 60 फ्रेम पर सेकंड की 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आपके पास 30 और 60 फ्रेम पर सेकंड के ऑप्शन मौजूद हैं। इसके अलावा आप 120 फ्रेम पर सेकंड की फुल HD स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग भी इस पे कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस फोन के रैम और प्रोसेसर की। तो इसमें 4GB रैम और एप्पल की खुद की डिजाइन की हुई A13 बायोनिक चिप लगी हुई है जो कि अब तक के तमाम सेल फोन्स में सबसे फास्ट तरीन चिप है। और इस चिप की मदद से आप अपने आईफोन में हैवी से हैवी काम निहायत आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर आप अपने iPhone 11 Pro Max को मजीद फास्ट चार्ज करना चाहते हैं तो आप एप्पल से 29 वाट का फास्ट चार्जर अलग से बाय कर सकते हैं। वैसे 18 वाट का चार्जर भी आईफोन के लिए बेस्ट है। जहां तक बात है इसके प्राइस की तो पाकिस्तान में iPhone 11 Pro Max फिजिकल ड्यूल सिम और PTA अप्रूव्ड की प्राइस 2,60,000 रुपए है। नॉन PTA अप्रूव्ड फोन आपको 2,20 से 2,25 के दरमियान मिल जाएगा। iPhone 11 Pro Max सिंगल सिम आपको 2 लाख के करीब मिलेगा और तकरीबन 35 से 40 हजार तक इसके PTA अप्रूवल पे लग जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये फोन कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक न्यू अनबॉक्सिंग टिप्स एंड ट्रिक्स या IT से रिलेटेड किसी दूसरी वीडियो को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दें, खुश रहें और MZ लर्निंग देखते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।